नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे थ्योरम प्रूफ ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में मीडियन और अल्टीट्यूड के बारे में थोड़ा प्रीवियस नॉलेज लिया था। अब ये नॉलेज क्यों लिया था, मैंने बोला था कि इसका यूज और एप्लीकेशन जो है हम इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। सो उसी प्रूफ के साथ में आई हूँ आज। मीडियन को लेके हम एक थ्योरम आज प्रूफ करेंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है और बहुत यूजफुल है हमारे लाइफ में। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि थ्योरम है, समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। मीडियन क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में, बहुत डिटेल में इन डिटेल पढ़ा है। तो अभी हम देखेंगे उसका प्रॉपर्टी। इसका जो प्रॉपर्टी है उसको प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम है, जिसका स्टेटमेंट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि थ्योरम क्या है। ये जो थ्योरम है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। थ्योरम के हिसाब से जो 90 डिग्री का एंगल है उसका जो वर्टेक्स है वहां से हाइपोटेन्यूस तक जो हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, वो मीडियन का लेंथ जो है हाइपोटेन्यूस के लेंथ का हाफ होगा। कैसे होगा? इफ दिस इज आवर ट्रायंगल ABC एंड B इज आवर राइट एंगल, तो वर्टेक्स इज B, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस हमारा AC है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करती हूँ, सपोज इस पॉइंट का नाम है D, सो BD इज द मीडियन टू AC हुआ। थ्योरम के हिसाब से ये जो BD का लेंथ है AC के लेंथ का हाफ है। इफ AC 4 सेंटीमीटर देन BD विल बी 2 सेंटीमीटर फॉर श्योर। कैसे होगा ये हमें प्रूफ करना है। ये थ्योरम के जो गिवन ऑफ प्रूफ है ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। हम डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाएंगे, प्रूफ पे जाएंगे, ताकि हमारा टाइम मैनेज हो जाए। सो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? हमें जो BD लाइन है इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है। कहाँ तक? पॉइंट E तक। कितना एक्सटेंड करना है? BD का लेंथ जितना, DE का लेंथ उतना। अगर ये 2 सेंटीमीटर लिया है तो ये 2 सेंटीमीटर ही लेना है हमें। और क्या करना है? E और C को हमें जोड़ देना है। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गिवन और प्रूफ मैंने लिख लिया है। अब मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन ली हूँ। एक्सटेंड BD टू पॉइंट E सच दैट B, D एंड E ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। एंड BD इज इक्वल टू DE। जॉइन EC। BD को हमने एक्सटेंड किया E तक। कैसे? BD और DE सेम लेंथ का, और ये तीनों स्ट्रेट लाइन में, और EC को हमने जोड़ा। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अगर मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करूंगी, मुझे यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ABD और ECD। सो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है? AC जो है हाइपोटेन्यूस है और ये इसका मीडियन है, मींस D जो है AC का मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है, AD और DC दोनों इक्वल होंगे लेंथ में, क्योंकि मिड पॉइंट है, जितना उस साइड उतना इस साइड। सो AD इज इक्वल टू DC। दिस इज गिवन टू अस। ये जो एंगल है D वाला एंगल, इस साइड और इस साइड दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वो भी इक्वल ही होंगे। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। BD और DE दोनों इक्वल लेंथ है, हमने कंस्ट्रक्ट किया है इक्वल उसको। सो BD इज इक्वल टू DE कंस्ट्रक्शन। तो हमें अगर 3 पार्ट कॉन्ग्रुएंट इक्वल मिल गया, मीन्स वो दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECD। सो दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, AB इज कॉन्ग्रुएंट EC, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से। एंड एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECD, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। ये दोनों साइड इक्वल हुए, ये दोनों साइड इक्वल हुए। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमें 2 साइड इक्वल और ये 2 एंगल इक्वल मिला। अभी यहाँ पे ये A और C इक्वल मिला है हमें। ये जो दोनों एंगल है इस लाइन के ऑपोजिट साइड में है, अल्टरनेट साइड में है। तो ये जो लाइन है ये एक आज ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उसके लिए। तो अल्टरनेट एंगल्स जब ट्रांसवर्सल के दोनों साइड में इक्वल आ रहे हैं, तो जो 2 लाइन है वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे, अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से, इंटीरियर एंगल के थ्योरम के हिसाब से। सो आज BAD इज कॉन्ग्रुएंट ECD, AB इज पैरेलल टू EC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी
अगर ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुए देन ये जो BC है ये भी एक ट्रांसवर्सल हो गया उसके लिए। देन BC इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल। अगर BC ट्रांसवर्सल हुआ AB के लिए, फॉर सम टाइम हम इस लाइन को इग्नोर करते हैं, ये दोनों लाइन को इग्नोर करते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या होंगे? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो दो एंगल्स होते हैं वो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं। सो ABC एंड ECB आर कंसेक्यूटिव एंगल्स। कंसेक्यूटिव एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों मिलके 180 डिग्री क्रिएट करते हैं। सो ABC प्लस ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री गिवन है। अभी इसका वैल्यू अगर मैं निकालूंगी ECB का, सो क्या होगा? ECB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है मेरा वो भी 90 डिग्री निकला। सो यहाँ तक हमें क्या मिल गया है? ये दोनों साइड इक्वल मिल गए हैं और ये दोनों एंगल भी हमें इक्वल मिल गया है। अभी हमें ABC और ECB दो बड़े वाले ट्रायंगल दिख रहे हैं। इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ECB, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू EC प्रूव्ड। हमने प्रूफ किया है इसको इक्वेशन में। अगेन एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ECB कंसेक्यूटिव एंगल, ये भी हमने प्रूफ किया है। ये और ये दोनों हमने प्रूफ किया है। BC जो है कॉमन साइड है, तो BC जो है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का कॉमन साइड है। अभी ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECB किस थ्योरम के हिसाब से? साइड एंगल साइड, SAS प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे देन AC इज इक्वल टू BE, दोनों के लेंथ सेम होंगे। अभी ये दोनों अगर इक्वल हुए देन इसका आधा और इसका आधा सेम ही होगा। हाफ AC इज इक्वल टू हाफ BE। सो हाफ BE इज इक्वल टू, तो हाफ BE जो है BD DE हुआ था, दोनों इक्वल लेंथ था, तो इसको हम ले सकते हैं BD इज इक्वल टू हाफ AC। सो हमें प्रूफ करना था BD इज इक्वल टू हाफ AC। हमने प्रूफ किया, पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, फिर हमने ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ किया, फिर हमने बड़े दोनों ट्रायंगल में से साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से ये दोनों साइड को इक्वल प्रूफ किया और उसका हाफ होगा ये हमारा, ये यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। सो आई होप ये जो थ्योरम का प्रूफ है आपको क्लियर हुआ रहेगा। एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सारे हमने अपने ही प्रीवियस नॉलेज से प्रूफ किया है, कुछ अलग से नया नहीं प्रूफ किया है। इसका एक एप्लीकेशन मैं आपको दिखाती हूँ, एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके कि कैसे होता है। सो इसका जो एप्लीकेशन क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 15 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन टू द हाइपोटेनस? इफ XYZ इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल y 90 डिग्री और ये हमारा मीडियन है YD, और वो बोल रहा है कि ZX अगर 15 है तो YZ का डिस्टेंस कितना होगा, उसका लेंथ कितना होगा। सो गिवन क्या है हमें? ट्रायंगल XYZ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, y इज 90 डिग्री, ZX हाइपोटेनस इज इक्वल टू 15 टू फाइंड YD मीडियन। सो हमें सॉल्यूशन क्या निकालना है इसका? सो हमने पढ़ा है YD इज इक्वल टू हाफ ऑफ XZ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, ये अभी हमने प्रूफ किया। YD का वैल्यू हमें निकालना है, ZX का वैल्यू गिवन है, तो YD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड 15, जिसका ये अगर मैं सॉल्व करूंगी दैट विल बी 15/2, इट विल बी 7.5। सो दिस इज द सिंपल 2 स्टेप का आंसर है। हमें अगर ये थ्योरम का स्टेटमेंट है याद है, जो फॉर्मूला है याद है, हम डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं आंसर। सो ये तो हो गया हमारा जो थ्योरम था, थ्योरेटिकली हमने प्रूफ किया, उसका एप्लीकेशन देखा। क्या सच में ये होता है जैसे हमने आइसोसेलेस थ्योरम और परपेंडिकुलर वाला प्रूफ करके देखा था? क्या ये भी बाय कंस्ट्रक्शन हो सकता है? उसका मीडियन का सच में हाइपोटेनस का हाफ होता है। मैं उसको कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाती हूँ कि सच में होता है कि नहीं और प्रूफ हो रहा है कि नहीं। सो चलिए उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन थ्योरेटिकली प्रूफ करके देखा थ्योरम में, का एक एप्लीकेशन क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा। बट क्या सच में हमारा जो प्रॉपर्टी है मीडियन का वो प्रैक्टिकली प्रूफ होता है? वो हम अभी करके देखेंगे कि कितना प्रूफ होता है।
कंस्ट्रक्ट करके देखें तो उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, उसके हाइपोटेनस को बाइसेक्ट करके एक मिड पॉइंट क्रिएट करेंगे और मीडियन ड्रॉ करके देखेंगे प्रॉपर्टी प्रूव होता है क्या। इसमें आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी अभी, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना, कंस्ट्रक्ट करना, एक सिंगल लाइन को नॉर्मली कैसे बाइसेक्ट करना है और मीडियन का पॉइंट कैसे निकालना है। मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेती हूँ। सपोज ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए बी एंड सी, ये मेरा उसमें 90 डिग्री। ओके, सो इसको पहले हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम मीडियन ड्रॉ करेंगे बी डी। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने स्केल ले लिया है। अभी मुझे लेना है लाइन बी सी। यहाँ पे मैंने कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिखा है, तो अपने हिसाब से हम ले सकते हैं, क्योंकि हम टेस्ट करके देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो स्केल लिया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको लिया सपोज 6 सेंटीमीटर। अभी हमें करना क्या है, इसको नाम दे देते हैं हम बी एंड सी। सो नाम दे दिया मैंने बी एंड सी, ये है 6 सेंटीमीटर हमारा। नाउ अभी हमें लेना है यहाँ पे राइट एंगल। अभी 90 डिग्री लेके ये वाला साइड हमें ड्रॉ करना है। हाइट वाला बेस बन गया है, हाइट लेना है, तो हाइट के लिए एंगल पहले लेंगे। तो प्रोट्रैक्टर लेके मैंने रखा बी पॉइंट के ऊपर और 90 डिग्री पे मैंने लगाया यहाँ पे पॉइंट। अभी 90 डिग्री पे पॉइंट लगा के हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देते। आपको स्केल और पेंसिल से डायरेक्ट जोड़ना है प्रॉपरली, क्योंकि मैं डिजिटली कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट जोड़ रही हूँ। अभी मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया, देख लेते हैं एक बार सच में 90 डिग्री हुआ क्या। यस, प्रॉपरली 90 डिग्री हो गया है। अभी मुझे ये वाला लाइन लेना है ए का पॉइंट निकालने के लिए। फिर मैं अभी ले लेती हूँ राउंडर। राउंडर को रखा मैंने स्केल के ऊपर 0 पे और इसको मुझे एडजस्ट करना है जितना मुझे लेना है ए बी का लेंथ। तो ए बी का लेंथ सपोज मैं ले रही हूँ 5 सेंटीमीटर। अभी मैं क्या करूंगी, राउंडर के पॉइंट को रखूंगी बी के ऊपर और ये जो 90 डिग्री का लाइन हमने ड्रॉ किया है उसको मुझे इंटरसेक्ट करना है। तो इसको मैंने इंटरसेक्ट कर दिया 5 सेंटीमीटर पे। सो ये जो पॉइंट है ये बन गया मेरा पॉइंट ए। सो ए बी सी पॉइंट मिल गया। अभी मुझे बस ए सी को जोड़ना है। सो ए सी को मैं डायरेक्ट जोड़ रही हूँ, तो मुझे ट्रायंगल एबीसी मिल गया मेरा। अभी हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इसको मुझे बाइसेक्ट करना है, क्योंकि मुझे मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन ड्रॉ करने के लिए ये मिड पॉइंट होना जरूरी है। तो इसका मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, लाइन हमें पता है, हम ले लेते हैं राउंडर। राउंडर का जो पॉइंट है, राउंडर के पॉइंट को हम रखेंगे ए पॉइंट के ऊपर। ए पॉइंट के ऊपर रखने के बाद हम ये जो लाइन है इसके आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ, हमें मेजर करना। तो देखते हैं, ये यहाँ पे हमें एज्यूम करके लेना है, क्योंकि हमें मिडिल पॉइंट नहीं पता है, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। तो हम एज्यूम करेंगे, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे थे हम एज्यूम करके, वैसे ही एज्यूम करके लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम करके लिया, सपोज ये मेरा मोर देन हाफ, डेफिनेटली मोर देन हाफ होगा। तो ये मैंने ले लिया। अभी मैं क्या करूंगी, सेम ऊपर और नीचे, लाइन के ऊपर और नीचे दोनों जगह मुझे आर्क ड्रॉ करना है, सेम जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में करते थे। तो यहाँ पे मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है, थोड़ा बड़ा आर्क एक साथ में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। सेम मेजरमेंट है, अभी ये मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। आर्क ड्रॉ कर लिया हमने ऊपर का। अभी हम क्या करेंगे, नीचे वाला आर्क ड्रॉ करेंगे। सो नीचे वाला आर्क अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे भी थोड़ा हम बड़ा आर्क ले लेते। अभी क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों का आर्क हमारा ए पॉइंट के लिए बन गया, अभी सी पॉइंट के लिए लेना है। तो क्या करेंगे, सेम हम अभी मेजरमेंट जो है वो चेंज नहीं करेंगे, राउंडर और पेंसिल का, उसको आज से उठाना है, सी के ऊपर रखना है। सी के ऊपर रख के हमें अगेन दो आर्क ड्रॉ करना है, जो ये ऊपर नीचे दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करता हो, कट करता हो। तो इसको कट करने के लिए हम यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, बन गया। अगेन हम क्या करेंगे, नीचे भी बनाएंगे, बना दिया। ऊपर नीचे दोनों जगह पे हमने 4 आर्क बना दिया। अभी यहाँ पे एक पॉइंट मिला और यहाँ पे भी एक पॉइंट मिला। ये दोनों पॉइंट को हमें जोड़ना है, स्केल डाल के इसको हमें जोड़ना है ऐसे। तो ये जो पॉइंट मिला हमें, सपोज इसका नाम मैं दे देती हूँ अभी एक्स वाई। ये जो एक्स वाई लाइन है वो ऐसे लाइन को जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे डी। तो ये है हमारा मिड पॉइंट। अभी पहले चेक कर लेते हैं सच में ये मिड पॉइंट है क्या, ए डी और डी सी दोनों इक्वल मेजरमेंट के हैं क्या। कैसे चेक करेंगे, राउंडर ले लिया मैंने, राउंडर सी के ऊपर है। अभी क्या करेंगे, हम पेंसिल को एडजस्ट करेंगे डी पॉइंट तक। ये हमने एडजस्ट किया, ये पेंसिल को उठाएंगे और हम डी के ऊपर राउंडर कर रख के ए के साथ देखेंगे। मैंने मेजरमेंट चेंज नहीं किया, ना ही एडजस्ट किया, मैंने सीधा उधर से उठाया, इधर रखा, एडजस्ट ऑलरेडी है। तो हमारा जो मिड पॉइंट है वो प्रॉपर है, परफेक्ट है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से हमें बी पॉइंट को जोड़ना है मीडियन ड्रॉ करने के लिए। जो वर्टेक्स है उसके ऑपोजिट साइड के लिए हमें मीडियन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए स्केल रखेंगे हम बी और डी
बी के बीच में एडजस्ट करके और दोनों को जोड़ देंगे। अब भी हम क्या करेंगे, राउंडर लेंगे और फिर से ये मेजरमेंट करके देखेंगे कि ये जो बी डी है वो AC का हाफ हो रहा है क्या। कैसे मेजर करना है वो, क्योंकि जो हाफ ऑफ AC है वो AD और DC दोनों में से कोई एक मेजरमेंट लेंगे चलेगा, क्योंकि यह आधा आधा बना रहा है। तो मैंने यहाँ पे AD को मेजर कर लिया है। अभी हमें देखना है ये जो AD का मेजरमेंट है वो BD पे परफेक्ट बैठ रहा है क्या। राउंडर को चेंज नहीं करना है, पेंसिल को उठाया मैंने और उठा के P के ऊपर रखने की कोशिश कर रही हूँ, प्रॉपर रह गया। मतलब ये जितना डिस्टेंस है ये उतना डिस्टेंस है, AD और BD दोनों इक्वल लेंथ है। सो जो AD है वो हाफ ऑफ AC है, देन BD इज हाफ ऑफ AC। सो ये हमारा सच में प्रूफ हो रहा है। तो हमने थियोरेटिकली देखा था प्रूफ करके, अभी प्रैक्टिकली प्रूफ किया, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत मजा आया मुझे करके। ऐसे भी जो भी थ्योरम से आप उसको प्रूफ कर सकते हो, करके देख सकते हो सच में है क्या, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है उस चीज में। सो आई होप आपको आज का जो कंटेंट है वो क्लियर हुआ रहेगा। हमने थियोरेटिकली प्रूफ किया, प्रैक्टिकली प्रूफ किया, एप्लीकेशन देखा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी देने की मैंने कोशिश की है। ये सबके जो डेफिनेशन है थ्योरम के वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो वहां से भी आप लिख सकते हो। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, एकदम क्लैरिटी मिलेगी, कोई उसमें डाउट नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई किसी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी और क्लैरिटी दूंगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।